यही तफसीलात जानते हैं। अफजल रजा ब्यूरो चीफ IRNA ईरानियन न्यूज़ चैनल है, उनके ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए अफजल साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा, आपके पास ये जो इसराइल ने कार्रवाइयाँ की हैं उससे मुतल्लिक ताज़ा तरीन इत्तलात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हाशिमी साहब बता रहे थे कि डिफरेंट कंट्रीज रीजन में हमसाय ममालिक ने मजम्मत की है, लेकिन अगर आपको याद हो पिछले साल गजा में मुसलसल शिकस्त और हजीमत उठाने के बाद इसराइल ने अमरीकी आशीर्वाद के साथ साथ ईरानियन डिप्लोमेटिक प्रेमिसेस को दमिश्क में इन्होंने टारगेट किया था। ये जारहियत का सिलसिला वहां से आगाज हुआ है। उस वक्त भी आलमी बरादरी को ईरान ने इंतबाह किया था कि इसराइल की अज़ाइम और जारहियत न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे खित्ते की पीस एंड सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है। उस वक्त भी आलमी बरादरी ने इसको सीरियस नहीं लिया। फिर इस्माइल हनिया साहब की शहादत हुई तेहरान में, एक खुली जारहियत जो इसराइल ने की, उस वक्त भी ईरान ने इंतकाम ली, लेकिन उस वक्त भी आलमी बरादरी ने सीरियस नहीं ली। कंडेमनेशन जैसी पॉलिटिकल स्टैंड तो आए, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि ईरान ने बारहा वार्निंग देने के बावजूद मस्कत में पीसफुल मुज़ाकरात का आगाज हुआ। 3-4 दौर ऐसे भी थे कि सबको ऐसे लगने लगे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो दावा करते थे कि वो आए हैं जंगों के खात्मे और पुरअमन मसाइल को आगे बढ़ाने के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देख रहे हैं गुज़श्ता रोज IAEA के जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, उन्होंने एक बेबुनियाद सबूत जो कि इसराइल की तरफ से प्रोवाइड की गई, वो इसराइल जिसके अपने ही खतरनाक न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, जिसको अमेरिका ने इसके लिए प्रोवाइड की है, वो इसराइल एविडेंस देते हैं। और आप देख रहे हैं कि वो रेजोल्यूशन पास होने के बाद आज ये राह हमवार की गई इसराइल के लिए कि खुली जारहियत की जाए। अच्छा सर, अब ये बताइएगा कि नुकसान कितना हुआ है? जाहिर है रहनुमाओं को टारगेट किया गया, क्या इसके अलावा दीगर सिविलियन आबादी भी इसमें निशाना बनी है? खवातीन, बच्चों की हलाकतों की क्या इत्तलात हैं? रिपोर्ट्स कंफर्म है, इन्होंने सिविलियन आबादी को भी निशाना बनाया इस जारहियत में। बिसाइड्स के IRGC के कमांडर की शहादत हुई है, और सम रिपोर्ट्स है कि जो जनरल बाकरी साहब है, चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ ऑफ द ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस, जिन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान का दौरा भी किया था, उनकी भी शहादत की इत्तला है, और 2 साइंटिस्ट की भी शहादत है। मेनवाइल बच्चे और जो औरतें हैं, वो जो सिविलियन आबादी, उनकी भी शहादतें हुई है। ईरान से इत्तलात क्या है? क्या रिस्पॉन्स कब तक दिया जाएगा? अभी कुछ इंतजार किया जाएगा, नफातुल्ला होगा या फुल फ्लेज रिस्पॉन्स होगा? क्या इत्तलात हैं आपके पास? हाशिमी साहब देखें, अब्दुल्ला साहब से अब्दुल्ला साहब, मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी सूरत हाल काबू करने के लिए किरदार अदा करना चाहते हैं, और वो जो ममालिक गुज़श्ता 2.5 साल से इसराइल की जो गजा में नस्लकुशी की हिमायत करते हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी लागू होती है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ईरान को ये लेजिटिमेट राइट्स रिजर्व है कि वो इस जारहियत की भरपूर अंदाज में, ना तो इक्वल, इन्होंने इस दफा ये बहुत रेड लाइंस क्रॉस हुई है इसराइल की तरफ से, लेकिन इस दफा ये जारहियत का जो जवाब होगा, आई थिंक दिस विल बी द लार्ज मोर देन द अदर्स इंसिडेंट्स। अफजल साहब, ये बताइए, क्या कोई तखमीना लगाया गया है? जो कहा जा रहा है जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया है, वो कितना नुकसान है? यहाँ तक तो रिपोर्ट सिर्फ नतंज की आ रही है। IAEA के जो गवर्नर्स है, वो ईरानियन ऑफिशियल के साथ कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने एक चीज को भी मुस्तरद कर दी कि इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी हिट किया, लेकिन ऐसे को लार्ज स्केल में डैमेज नहीं। अच्छा, क्योंकि उससे बहुत इंपॉर्टेंट एक जुड़ा सवाल था, वो हम रिपोर्ट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया अफजल रजा साहब।